नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब संसद में हंगामा होता है तो वह कौन है जो सबको शांत कराता है? वह कौन है जो तय करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है? आज हम बात करेंगे द लोकसभा स्पीकर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। भारत में लोकसभा अध्यक्ष का पद केवल एक प्रशासनिक पद नहीं है, बल्कि यह सदन की गरिमा और स्वतंत्रता का प्रतीक है। संविधान के अनुच्छेद 93 आर्टिकल 93 के तहत लोकसभा अपनी पहली बैठक के बाद जल्द से जल्द अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष, डेप्यूटी स्पीकर के रूप में चुनती है। यह पद निष्पक्षता की कसौटी पर टिका होता है। थोड़ा इतिहास में चलते हैं। भारत में इस पद की शुरुआत 1921 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फीट के तहत हुई थी। आजादी के बाद जी.वी. मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने। उन्होंने इस पद की जो नींव रखी, उस पर आज हमारा संसदीय लोकतंत्र खड़ा है। अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति चुनाव की तारीख तय करते हैं और लोकसभा के सदस्य साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से अपने बीच से एक अध्यक्ष चुनते हैं। इनका कार्यकाल आमतौर पर 5 साल का होता है। दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ते। वे नई लोकसभा की पहली बैठक तक पद पर बने रहते हैं। एक निष्पक्ष अंपायर की तरह अध्यक्ष को किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उनका वेतन भारत की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित चार्ज्ड होता है, यानी संसद में इस पर मतदान नहीं हो सकता। साथ ही उनके कार्यों की चर्चा सदन में सामान्य रूप से नहीं की जा सकती। सदन के भीतर अध्यक्ष की बात पत्थर की लकीर होती है। सदन में अनुशासन बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता है, तो अध्यक्ष उसे सदन से बाहर कर सकते हैं या कार्यवाही को स्थगित एडजर्न कर सकते हैं। अध्यक्ष सदन के भीतर भारत के संविधान, लोकसभा के नियमों और संसदीय मिसाल प्रेसिडेंस के अंतिम व्याख्याकार फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं। उनके द्वारा दी गई व्यवस्था रूलिंग को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य तौर पर अध्यक्ष मतदान नहीं करते, लेकिन अगर किसी मुद्दे पर वोट बराबर टाइड हो जाएं, तब अनुच्छेद 100 के तहत वे अपना कास्टिंग वोट देते हैं। इसका उद्देश्य गतिरोध को दूर करना होता है। क्या कोई विधेयक धन विधेयक मनी बिल है या नहीं, इसका अंतिम फैसला केवल अध्यक्ष करते हैं। जब वे किसी बिल को प्रमाणित कर देते हैं, तो उसे राज्यसभा या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। यह उनकी एक बहुत बड़ी विधायी शक्ति है। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, राज्यसभा के सभापति नहीं। यह लोकसभा की वरीयता को दर्शाता है। 10वीं अनुसूची 10H शेड्यूल के तहत दलबदल डिफेक्शन के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने की शक्ति अध्यक्ष के पास होती है। हालांकि 1992 के क्योतो होलोहन मामले के बाद अध्यक्ष के इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है। अध्यक्ष लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के प्रमुख की नियुक्ति करते हैं और उनके कामकाज की निगरानी करते हैं। वे खुद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और रूल्स कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। समितियों के माध्यम से वे सरकार पर नियंत्रण रखते हैं।
अध्यक्ष को हटाना इतना आसान नहीं है। उन्हें हटाने के लिए 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है और लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत इफेक्टिव मेजॉरिटी से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वे अध्यक्षता नहीं कर सकते, हालांकि वे सदन में बोल सकते हैं और मतदान कर सकते हैं। आज के समय में इस पद के सामने कई चुनौतियां हैं। अक्सर उन पर पक्षपात के आरोप लगते हैं, खासकर दलबदल के मामलों में। कई विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि भारत को ब्रिटेन की तरह वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर की परंपरा अपनानी चाहिए ताकि अध्यक्ष पूरी तरह से राजनीति से मुक्त हो सकें। निष्कर्ष यह है कि लोकसभा अध्यक्ष हमारे संसदीय लोकतंत्र की धुरी लिंचपिन हैं। वे न केवल सदन के नेता हैं, बल्कि अल्पसंख्यकों और विपक्ष के अधिकारों के रक्षक भी हैं। बिना एक सशक्त और निष्पक्ष अध्यक्ष के संसद एक मछली बाजार बन जाएगी। उम्मीद है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। कानून और लोकतंत्र की ऐसी ही गहराइयों को समझने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।